कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और एसएफआई ने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राज्य सचिव फाल्मा चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पिछले 11 वर्ष से तृणमूल सरकार के चलते महिलाओं के साथ अपराध और बलात्कार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। ममता बनर्जी सरकार 11 वर्षों से गुंडों और बलात्कारियों को शरण दे रही है। कार्यस्थलों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न होता है, लेकिन हमेशा महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी शर्मनाक घटना के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ ही अस्पताल के प्रिंसिपल को भी उनके पद से हटा देना चाहिए। फाल्मा चौहान ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन आज तक महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए। आज भी हमारे देश में बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। देश तो आज़ाद हो गया है, लेकिन महिलाएं अभी भी आज़ाद नहीं हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। देखिए, आज हम यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से आरजी कार मेडिकल अस्पताल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो हिंसा हुई है, बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी बर्बर हत्या हुई है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है, जिन्होंने कोई सूद नहीं ली, उन जो कमिश्नर है उनको भी उससे रिज़ाइन करना चाहिए। और साथ में जो वहाँ के प्रिंसिपल है, कॉलेज के प्रिंसिपल है, उनकी भी जो सुरक्षा में वहाँ पर चूक रही है, उनको भी उस पद से हटाना चाहिए और उनको बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 11 वर्ष से लेकर के ये जो महिलाओं के ऊपर जो हिंसा है ये लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से पूरे देश में ये जो बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी जो ममता सरकार की जो गुंडागर्दी है, वो लगातार जो सरकार है वो जो गुंडों को जो है संरक्षण दे रही है, बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। इसलिए आज हम इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये मांग करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो वहाँ पर जो महिलाओं के जो डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ है उसकी जो जांच है वो सीबीआई के रहते हुए जज के लिए जो सिटिंग जज है उनसे करवाई जाए और सीबीआई से जांच करवाई जाए। और उसके साथ साथ जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनको रिजाइन करना चाहिए, वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको भी रिजाइन करना चाहिए। और आने वाले समय में जिस तरीके से ये जो बलात्कार की जो घटनाएं हैं पूरे देश में बढ़ रही हैं, हम लोग सरकार को ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते, ये खोखला नारा जो आपका कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो मोदी जी कहा करते थे सन 2014 में कि महिला सुरक्षा देंगे, लेकिन आज आए दिन जो है महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हो रहा है, उनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, कार्यालयों में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है, पब्लिक अस्पताल में औरतों के साथ यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार हो रहा है। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करते हैं कि इस सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो आपको बहाल करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर ये नहीं होता है तो हम लगातार जो है इसके ऊपर जो धरना प्रदर्शन है, महिलाओं को और नौजवानों को, छात्रों को लामबंद करके हम लोग जो है इसमें कैंडल मार्च भी करेंगे। हम लोग कुछ और जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें करेंगे ताकि जो हमारी जो डॉक्टर है उसको न्याय मिलना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।